फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम वीडियो कवर करेंगे, आज जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो कल का कंटिन्यू टॉपिक होगा। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट जो हमने इंडस्ट्रियल टाइप्स में पढ़े थे वो टाइप्स बेस्ड थे हमारे एक्टिविटीज़ पे, कि इंडस्ट्री के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंडस्ट्री के स्केल और साइज पे रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलो। तो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड साइज बेसिकली इंडस्ट्रीज चार तरीके की होती है: माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब माइक्रो कैसे हो सकती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, उसको समझते हैं। माइक्रो में क्या इनका एक केस होता है कि अ यूनिट वेयर इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू ₹25 lakhs इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अप टू 10 lakh इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस। कह रहे हैं इफ़ यू आर इंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तब आपका क्या होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, और 10 लाख तक का होना चाहिए सर्विस एंटरप्राइज के लिए, अगर आप सर्विस एंटरप्राइज वाले बिजनेस में इन अपने को मतलब आप सर्विस एंटरप्राइज का बिजनेस करते हो। देन स्मॉल यूनिट्स क्या कहती हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 25 से ऊपर हो सकता है, बट 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और सर्विस एंटरप्राइज में क्या होती है, लिमिट 10 lakhs to ₹2 crore। ओके, मीडियम यूनिट्स में क्या होती है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, बट 10 लाख से कम होना चाहिए इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इन द केस ऑफ सर्विस में क्या होना चाहिए, 2 लाख से 5 लाख तक की लिमिट है। और लार्ज में क्या होता है कि जब आप 10 करोड़ से ऊपर चले जाते हो तो दैट कम्स इन लार्ज, और 5 करोड़ से ऊपर जाते हो तो सर्विस सेक्टर में, तो वो आपका लार्ज यूनिट्स में आता है। तो बेसिकली माइक्रो यूनिट्स क्या है, माइक्रो यूनिट्स जब आप 25 लाख तक आप केवल किस में लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले रहे हो तो 25 लाख होना चाहिए। जब आप सर्विस ले रहे हो तो 10 लाख तक होना चाहिए। अगर आपका 25 से 5 के बीच में तो वो स्मॉल में आएगा, 5 से 10 करोड़ के बीच में है तो वो आपका मीडियम यूनिट्स होती हैं, 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका लार्ज यूनिट होती है। तो ये एक छोटा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारे इंडस्ट्रियोज के टाइप्स थे। अब हम रोल समझेंगे कि हमारे स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उसका रोल क्या है इंडिया में। ओके, तो चलो। कह रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन साइज बट प्ले अ बिग रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारी कंट्री को डेवलप करने में स्मॉल स्केल बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, स्मॉल स्केल फर्म्स आर हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स इन द फॉलोइंग वेज। कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो स्मॉल स्केल्स के द्वारा हमें अचीव होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल फर्म्स यूज लेबर intensive techniques and therefore they have high potential to provide employment to a large number of people per unit of capital। कहते हैं पर यूनिट ऑफ कैपिटल पे हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज किया जाता है बिजनेस में, काम में, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। फिर कह रहे हैं फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अबाउट 3 वर्कर्स आर एंगेज इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। बेसिकली कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, मशीन्स होती हैं बट मशीन्स के कंपैरिजन में वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। तो जब हमारा ज़्यादा वर्कर्स किसी काम में इंगेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होगा। तो एक बहुत बिग रोल है बिजनेस का, स्मॉल बिजनेसेस का। ठीक है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, balanced regional development. Small scale industries promotes decentralized development and help to remove regional disparities in industrialization. The development of small scale industries leads to industrialize in rural areas. बेसिकली देखो, रीजनल जो डेवलपमेंट होता है ना उसको बैलेंस करता है। हर कहीं का बंदा छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करके, लाइक कुटीर उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं घर पे ही काम करके अपना कोई छोटा छोटा बिजनेस ले रहा है, फैमिली बिजनेस हो गए, हिंदू फैमिली बिजनेसेस हो गए, इसके थ्रू क्या करता है, हर रीजन से काम कर सकता है। तो एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ये जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट क्रिएट कर देते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल. स्मॉल स्केल firms requires less capital per unit of output and therefore greater output can be obtained with small investment. हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट दे सकते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ यू हैव लेस कैपिटल तो आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम है, बट इफ़ यू आर गिविंग हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट दे रहे हो तो यू कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. ओके. द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 1974-75 रिवील दैट 1974 और 75 का जो एनुअल सर्वे था इंडस्ट्रीज का, उसने क्या रिवील किया दैट फिक्स्ड कैपिटल पर एम्प्लॉय इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर ₹3706 एज कम्पेयर टू ₹27,757 इन केस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज. ये उनका क्या था, एनुअल सर्वे था कि जब उन्होंने इनकम कंपैरिजन किया कहाँ पे, पर एम्प्लॉय, फिक्स्ड कैपिटल पर एम्प्लॉय जब उन्होंने अपने सर्वे में कंपेयर किया तो ये उनका रिजल्ट मिला उनको. Small firms also provides quick return after their establishment on account of short generation period in India where the rate of capital formulation is slow. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी सूटेबल. कह रहे हैं इन इंडिया जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का जो फॉर्मुलेशन का जो रेट है बहुत कम रहता है, लो रहता है, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत सूटेबल होती हैं. नेक्स्ट आता है आपका मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक resources. Small scale industries facilitate mobilization and utilization of local resources and skills which might otherwise remain latent or unutilized. Small business promotes a new cadre of small entrepreneurs and self-employed and encourage local talent. जो लोकल टैलेंट होता है वो अपने दम पे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना फैमिली कैपिटल या अपने 4-5 लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं. तो ये कहते हैं कि ये क्या है, एक लोकल रिसोर्सेज के थ्रू जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके टैलेंट को बाहर लाता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है. ओके. कहते हैं a growth of small enterprise help in tapping latent sources like entrepreneurial skills and small savings, especially in rural areas. Exchange earning. Next point क्या है, exchange earning. wait कहते हैं exchange earning. Small scale industries help in reducing pressure on the country balance of payment in two ways. Firstly, they do not require import to sophisticated machinery and equipment. सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को टू वेज से क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसके प्रेशर को रिड्यूस करती है. रिड्यूस क्या करती है, प्रेशर को. पहला करती है कि उसको बहुत से इम्पोर्ट नहीं करने पड़ते सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, जैसे बड़े बड़े कारखाने में मशीनें लगी होती हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा engaged हैं काम में, and they earn valuable foreign exchange through export of their products. और एक देश के बने हुए जो हाथ का काम होता है, जो कुटीर उद्योगों का काम होता है, वो एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छे प्रॉफिट पे एक्सपोर्ट होता है. ओके. कह रहे हैं स्मॉल स्केल सेक्टर्स accounts for 40% of the exports of non-traditional items and about 35% of the country's total export. 35% कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का स्मॉल स्केल्स का उसमें बीच में पार्ट है. ओके. नेक्स्ट है egalitarian society. Small scale industries help in reducing concentration of economic power in few hands. They promote a more equitable distribution of national income and wealth. क्या होता है, जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, आप पार्ट बन जाते हो नेशन की इनकम का, नेशन में कंट्रीब्यूशन का. तो ये इस पॉइंट में आपको बताया है. देन फेडर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, सोशल एडवांटेजेस, ये इसके कुछ और एडवांटेजेस है या रोल है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया में निभा रही है. बेसिकली अगर हम सिंपली समझें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सब उसमें एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा तरह तरह के सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है, वर्कर्स अपने टैलेंट से काम करते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, नया टैलेंट आता है. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़फुल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़.
Now we are going to discuss this para. Small business and entrepreneurship are concomitant to each other. They are virtually as many entrepreneurs as the number of small scale enterprise. Small business serves as the seabed of entrepreneurs in following ways. कैसे वो seabed सर्व करता है, कुछ इस तरीके से कि स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्स लेस कैपिटल, जैसे कि बताया उसको लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो पीपल विथ लिमिटेड मनी कैन ओन देयर ओन बिजनेस. ओके, स्मॉल बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एनीवेयर, और किसी भी अपने रेसिडेंस में भी आप स्टार्ट कर सकते हो. जैसे लाइक अभी के समय में लोग पताशे बनाते हैं, घर पे बैठ के सुई का काम, सुई धागे का काम करते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, कुटीर. जब फैमिली इंगेज होती है उसमें द रिस्क इन्वॉल्व इन स्मॉल बिजनेस कम होता है. आपका कैपिटल जितना कम होगा आप उतना ही रिस्क कम होता है, बट जो अर्निंग पावर होती है, अर्निंग प्रॉफिट कैपेसिटी होती है, वो हाई होती है. स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्स लिटिल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि आप बेसिकली वही चीज़ ऑप्ट करते हो अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल बिजनेस में, जो कि आपकी स्किल्स होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है. तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, the small firms can do job works of large firms. Small business can succeed with traditional skills or local sources. ठीक है, अब हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी. पहले जेनेटिक थी, जेनेटिक के एग्जांपल्स थे. एक्सट्रैक्टिव भी हमने समझा था, देन मैन्युफैक्चरिंग भी समझा था, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी हमने समझा था. ठीक, तो अभी तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं वो हैं हमारी. तो अभी तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं उनमें हमने कवर किया, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है, देन इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं. इंडस्ट्री बेसिकली दो तरीके पे डिवाइडेड होती है, पहले एक्टिविटी पे, दूसरी स्केल पे. वो हमने दोनों चीज़ें समझी. अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्स एंड इट्स नेचर, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो कॉमर्स एंड इट्स नेचर क्या होता है. कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो वर्क होता है, दैट कम्स अंडर द कॉमर्स. जैसे हमने इंडस्ट्री समझा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वर्क होता है, दैट कम्स इन द कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वर्क. ओके, कहते हैं कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग फूड गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन. प्रोडक्शन वाले प्लेस से कंजम्पशन वाले प्लेस तक ले जाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट कम्स अंडर विच एक्टिविटी, दैट कम्स द कॉमर्स, दैट कम्स अंडर द एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉमर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमसन क्या कहते हैं, कमर्शियल ऑपरेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज, आफ्टर प्रोडक्शन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जो सोसाइटीज़ को फुलफिल करता है, वो किस में आता है, कॉमर्स में आता है. ओके, कॉमर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड सेल्स प्रमोशन. कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉमर्स में केवल इंक्लूड नहीं होता है ट्रेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती हैं, दैट कम्स अंडर दी प्रमोशन, लाइक प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, हम सब कुछ करते हैं, कम्स अंडर दी किसके, कॉमर्स में आती हैं. अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमर्स के क्या हैं देख लेते हैं. तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, या ऑफ कोर्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज हम इससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. जब तक हम सोसाइटी तक पहुंचाएंगे नहीं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. तो ऑब्वियस सी बात है, दिस एक्टिविटी इज़ फॉर अर्निंग प्रॉफिट, सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑब्वियसली जब हम एक जगह से प्रोडक्शन हो रहा है उसको दूसरी तरफ तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से हम कंज्यूमर तक ले जा रहे हैं, तो एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें. तो कह रहे हैं कॉमर्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. बेसिकली कॉमर्स है ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट मोटिव अगर हमारा सोसाइटी सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट है, तो सेकंड मोटिव हमारा क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता ही है. ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शन. जैसे हमने बिजनेस में पढ़ा था, इफ़ यू आर डूइंग एन एक्टिविटी वन, अगर आप किसी एक्टिविटी को केवल एक बार कर रहे हो, दैट वो आपका बिजनेस में काउंट नहीं होता. सो एक रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शन, रेगुलर होना आपका बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आप कॉमर्स
इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट रेगुलर इन योर एक्टिविटी। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, उसकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, तो क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएशन हो रही है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस का क्या है, हमारे पार्ट है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने कॉमर्स क्या है और उसका नेचर क्या है वो भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।